जय हिंद दोस्तों। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में। और यूपीएसआई जो है कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण होते हैं। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो च वर्ग में महाप्राण व्यंजन 2 होते हैं। ठीक। और अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण। मोहन नहीं जातिवाचक, कृष्ण भी जातिवाचक नहीं है। परिवार जो समूहवाचक है, यही जो मनुष्य है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से किसी जाति का या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पर्वत, पुस्तक, वकील इत्यादि। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम कौन सा प्रकार है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक। अभी तीसरा करवा रहे हैं, चलिए। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम कौन सा प्रकार का है। निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक। इसमें पुरुषवाचक है। हम ताजमहल देखने जाएंगे यानी पुरुषवाचक। ठीक। हम ताजमहल देखने जाएंगे वाक्य में हम शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष, स्त्री या पुरुष के नाम से बदले जाते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं हम आता है। मध्यम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष में तू तुम आप आएगा। अन्य पुरुष में ये वे यह ये आएंगे। ठीक। तो जो हम है यह जो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक। पुरुषवाचक में बता दिए ना, 3 आता है। उत्तम आता है, अन्य आता है, मध्य आता है। ठीक। पानी शब्द का वचन क्या है। एक वचन है, सदा एक वचन है, बहुवचन है, सदा बहुवचन है। तो पानी सदैव जो है कि एक वचन है। ठीक। पानी सदैव जो है कि पानी सदैव सदा एक वचन है। एक वचन तो है लेकिन पानी जो है कि सदा एक वचन है। ठीक। पानी जो है कि सदैव एक वचन होते हैं। हिंदी में सदैव एक वचन प्रयुक्त होने वाले शब्द निम्न, जैसे स्टील हो गया, दूध हो गया, ये जो है कि सदैव एक वचन होंगे, सदा एक वचन होंगे। सोना हो गया, चांदी हो गया, आग हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, वर्षा हो गया, जल हो गया, ये सदा एक वचन रहेंगे। ठीक। 5वां देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रयोग विशेषण के प्रकार है। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपाल। अच्छा, एक गुणवाचक विशेषण प्रकार है। अच्छा भी एक प्रकार का विशेषण है, दानी भी, कृपाल भी और न्यायी भी। आकार बोधक है, गंध बोधक है, दोष बोधक, एक गुणवाचक है। अच्छा, दानी, न्याय, कृपाल शब्द ये जो है कि विशेषण के गुणवत्ता को बोध करा रहे हैं, इसे गुणबोधक विशेषण कहा जाएगा। गुणवाचक विशेषण के 7 मुख्य बोध होते हैं। जैसे काल बोधक होगा नया, पुराना, ताजा। स्थान बोधक होगा पंजाबी, ऊपरी। स्थान बोधक होगा पंजाबी, ऊपरी, सतह, दायां। आकार बोधक होगा गोल है, चौड़ा है, चौकोर, सुडौल, लंबा है। रंग बोधक होगा लाल, पीला, हरा, नीला। दशा बोधक होगा दुबला, पतला, मोटा, भारी। गुण बोधक होगा भला, बुरा, झूठा, जैसा भी है। ठीक। अब 6वां देखते हैं, आच्छादन में शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आच्छादन यानी आच्छादन, इसका पीछे का करेंगे हम। आच्छादन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसको पीछे से अलग कर देंगे। तो आ जो है कि इसमें आच्छादन में उपसर्ग है। आ जो है कि उपसर्ग प्रयोग किया जाएगा आच्छादन में। ठीक। 7वां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है। कृत्रिम का, कृत्रिम मतलब क्या होता है, निर्मित। ठीक। तो कृत्रिम का विलोम होगा प्राकृतिक। और निर्मित का ध्वंस, निर्मित का क्या होगा, ध्वंसित, मतलब कोई बनाया आप उसको बिगाड़ दो। स्वाभाविक का होगा अस्वाभाविक, असलिक होगा नकली। जिसके पास कुछ न हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द कर्जदार, अकिंचन, निरामिष, उऋण। जिसके पास कुछ न हो, जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन होगा। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है है कि वही जिसके पास कुछ न हो, वह जो कर्ज या ऋण लिया हो, कर्जदार। ठीक। ये आपका पैराग्राफ है। नरेंद्र मोदी दामोदर भारत के, अच्छा हाँ पैराग्राफ ही है। उचित विकल्प के स्थान को पूरा करिए। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री
पद पर शपथ दिलाई थी, पद पे शपथ दिलाई थी, पद की शपथ दिलाई थी, ठीक है, पद की शपथ दिलाई थी। शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए? बिना सोचे समझे, ज़्यादा, तुरंत, सोच समझ करके। तो भाई शिक्षक वर्ग को सीधी बात है सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को उन्हें आकर्षित करना रहता है अपने व्यक्तित्व से, शैली से, बोल चाल से, हाव भाव से। जब विद्यार्थी आकर्षित होंगे तभी विद्यार्थी अपने छाप छोड़ पाएंगे। अतः हमेशा शिक्षक को हमेशा सोच समझ के ही बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक शीर्षक क्या होना चाहिए? अच्छा, ये तो 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12 छोड़ देते हैं उसी का, लेकिन हमने कर दिया था। इसमें जो दिया होगा वही होगा। गद्दार हम लोग पढ़ कर सकते हैं। चलिए 10, 11, 12, 13। जब किसी वाक्य का अर्थ के आधार पर सजाया जाता है तो उसे कहा जाता है। जब किसी वाक्य को अर्थ के आधार पर सजाया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? अर्थालंकार कहा जाए। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसके अर्थालंकार के प्रकार होते हैं। रूपक होगा, ठीक, उत्प्रेक्षा होगा, उत्प्रेक्षा होगा, उपमा होगा, मानविक और संदेह होगा, भ्रांतिमत, ठीक। मतलब सीधी सी बात है कि जब वाक्य अर्थों का तब तो अर्थालंकार कहते हैं, ठीक। निम्न में से कौन रीतिकाल कवि है? सुमित्रानंद पंत हैं, हरिऔध हैं, दिनकर हैं। तो भूषण जो एक रीतकालीन कवि हैं, ठीक। रीतकालीन कवि भूषण है, जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति आकर्षित अर्जित किया था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। इन रचनाओं में शिवा बावनी तथा शिवराज भूषण की प्रसिद्ध रचना है। 15 को देखते हैं। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि तो भाई सभी लोग जान रहे हैं, प्रेमचंद जी के द्वारा रंगभूमि इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसकी पृष्ठभूमि गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित है, ठीक। अब 16, चौथा क्वेश्चन 16 देते हैं। हरिवंश परसाई जी किस तरह की साहित्यिक रचना के लिए जाने जाते हैं? हरिवंश हरिवंश परसाई जी किस तरह की साहित्यिक रचना के लिए जानते हैं? काव्य रचना, आलोचना, व्यंग, समीक्षक। तो ये जो है कि व्यंग के लिए हरिशंकर परसाई व्यंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक। हरिशंकर परसाई साहित्यिक रचना व्यंग के लिए जाने जाते हैं। इनके व्यंग्यात्मक निबंध इस प्रकार हैं, हम आप लोग बताते हैं। पगडंडियों का जमाना, उनके दिल फेरे, सदाचार की ताबीज, भूत के पांव पीछे, अपनी अपनी बीमारी, शिकायत मुझे भी है, सुनो भाई साधो। ये सब हरि हरिशंकर परसाई की व्यंग हैं, ठीक है। अब 17 देखते हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, बाबू गुलाब राय का, राम कुमार वर्मा का, गणपत क्या है गणपति चंद्र गुप्ता का। तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का है कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति होती है। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह किस भाषा में रचित थी? संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी, मैथिली। तो जो है कि ये नागार्जुन को जिसके लिए अकादमिक साहित्य पुरस्कार था वह मैथिली भाषा के कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में उनकी पात्रहीन नग्न गाछ के लिए प्रदान किया गया था, ठीक है। इनकी हम आप लोग को एक बहुत अच्छी बात बता दें कि जो नागार्जुन थे इनकी दो चट्टानें, एक काव्य इनका है। ये जो दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन की थी, इसको इन्होंने जो है कि उसके लिए भी उनको साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त किया गया था, क्योंकि इन्होंने इस रचनाओं को हरिवंश राय बच्चन जी को भी दो चट्टान काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक। अब हम अगला देखते हैं। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा के, राष्ट्रभाषा के, काव्य भाषा के, तकनीक भाषा के। तो राजभाषा के। निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बुंदेली। तो बुंदेली नहीं है, ठीक। बुंदेली कहाँ की है? अब आप लोग बताइए। बुंदेली बुंदेली हमारे यहाँ झांसी की तरफ बुंदेली बोली जाती है, ठीक है। दंत्य, वत्स्य, महाप्राण। अच्छा नहीं, दंत, वत्स्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा? छ है, ध है, थ है, ट है। तो इसका जो है कि ध है, ठीक। दंत, वत्स्य, महाप्राण, घोष व्यंजन का उदाहरण ध। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा वीरता है, वीर है, वीरत्व है। तो इसका हो जाएगा वीर भी, वीरत्व भी, ठीक।
कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमले, कमलानी, कमली, कमली, कमलिनी। तो कमल का जो है कि पर्यायवाची हो जाएगा कमलिनी। ठीक है, कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, लता, सरसों, कुटी। कथा, सरसों, लता, कुटी। तो इसका जो है सरसों दोनों वचनों में समान रहता है। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि कर्ता ने कर्म को, संबंध कारक का चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से, की जो है कि कारक चिन्ह संबंध का, की मेरा उनसे संबंध है। तो संबंध से होता है, हम बता दे रहे हैं। इसका कहाँ गया? संबंध कारक का। तो ऐसे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो किसी दो वस्तुओं के बीच में संबंध बनाता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के दो वस्तुओं में संबंध आता है, उन्हें संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक विभक्ति चिन्ह के रूप में का, की, के, ना, नी, ने, रा, री इत्यादि शब्द होता है। तो इसका हो जाएगा की। ठीक है, 26 देखते हैं। किसी कार्य करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहता है? काल, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। तो क्रिया कहते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी नदी गंगा। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबने क्या है? तो क्रिया, विशेषण, विशेषण, ये सबने जो है कि प्रविशेषण है। ठीक है, भारत सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा, इसमें प्रविशेषण है। ठीक, अब हटाओ 28 देखते हैं कौन सा है। इनमें से 28, इनमें कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित संख्यावाचक, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये निश्चित है। चाय में 50 ग्राम चाहिए, ये भी निश्चित है। सैकड़ों लोग मारे गए, ये निश्चित नहीं है। 1 किलो आम, ये निश्चित है। ठीक, इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दोनों, थोड़ा, प्रत्येक, हर एक। तो थोड़ा जो है कि परिणाम, ठीक, थोड़ा परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा? यही है। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। सुनैना जो है कि अच्छा चित्र बनाती है। ठीक, इसका होगा सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। अच्छा क्या इसमें है? विशेषण है। ठीक, वह परसों ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, कालवाचक। ठीक, रीतिवाचक, परिणाम। तो कालवाचक है। ठीक, मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मुक्त है, मौत है, मुक्ति है, मोती है। तो मुक्ता शब्द का तद्भव रूप मोती है। ठीक, सौभाग्य शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? सौमिलिनी है, शोभन है, सुहाग है, क्या इसका है? 16 है। तो इसका सुहाग हो जाएगा। सौभाग्य का क्या है? सुहाग होगा। ठीक, 34, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का? अन, बे, उप। तो इसका बे है जो है कि अरबी फारसी का। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नैतिक। नैतिक शब्द में कौन सा? नैतिक, इक जो है कि प्रत्यय है। ठीक, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होता है? क्या होगा? प्रत्याघात होगा, प्रत्याघात होगा, प्रति आघात होगा, या प्रत्याघात होगा। तो इसका प्रत्याघात होगा। प्र आधा त, ये जो है बस प्रत्याघात होगा। ठीक है, तो लिख के दिखा दें। ये हो जाएगा आपका प्रति प्लस आघात बराबर प्रत्याघात। ठीक, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संबंध है, उदाहरण है, सरल है, संक्षेप है। तो इसका संक्षेप होगा समास का। आसन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा? नजदीक, कुर्सी, तैयार, प्रतीक्षा। तो इसका नजदीक होगा। आसन्न, सन्निकट यानी आसन्न है। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है? विचार, श्रद्धा, दर, चमक। तो इसका हो जाएगा भाव शब्द का विचार, दर, चमक। भाव का, हाँ, ये चमक है। विचार भी होगा, श्रद्धा भी होगा, दर भी होगा। ठीक, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द का क्या होगा? अनुभव होगा, अनुभव योग होगा, अनुभवी होगा, अनुभूत होगा। तो इसका होगा अनुभूति। जिसका अनुभव करेंगे उसका अनुभूति होगा। तो आप लोग का जो है कि प्रैक्टिस नंबर सेट 5 समाप्त हुआ। थैंक यू, जय हिंद।